बलिवेदी में दर्शन पाए प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, आए हम बलिवेदी में दर्शन पाए प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर पवित्र मिस्सा बलिदान ईश्वर के द्वारा ठहराया गया नूतन विधान है, जहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी भटके हुए इस्राएली प्रजा को अपने पास बुलाते हैं, उनके साथ में नया संबंध जोड़ते हैं, नया विधान स्थापित करते हैं, जिसके द्वारा वे उनके साथ में जुड़े रह सकें। लेकिन बहुधा यह होता है कि वे अपने ही दुनिया में खो करके अपने ही तरह वे जीवन यापन करना अधिक पसंद करते हैं, और वे उनके रास्ते से भटक जाते हैं और भटक करके वे अपने ही अनुरूप वे काम करने लगते हैं। लेकिन ईश्वर कभी भी उन्हें नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर उन्हें अपने पास बुलाते हैं, नया संबंध जोड़ते हैं, उनके जीवन में एक नवीनीकरण लाते हैं, ताकि उनका जीवन उनके साथ में हमेशा जुड़ा रह सके। हमारा मानवीय जीवन कुछ इसी प्रकार का है। यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, हम प्रार्थनाएं करते हैं और उन सभी चीजों से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो हम स्वतः उसके रास्ते से हम भटक जाते हैं। यह उपयुक्त समय है, और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान की ओर पहुंच रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रतियों को ढूंढ कर लाते हैं, अपने पास रखते हैं, ताकि हम भी अपने पाप में जीवन को छोड़ करके प्रभु के पास आ सकें, नया संबंध जोड़ सकें, नया जीवन शुरुआत कर सकें। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। हम छोटे बड़े सभी गुनाहों को हम याद करें और पछताते हुए ईश्वर से और एक दूसरे से हम क्षमा की याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे मसीहा मेरे खुदा मुझ पर दया करो। मेरे मसीहा मेरे खुदा मुझ पर दया करो। पापी हूँ मैं प्रभु अज्ञानी हूँ, मुझ पर कृपा करो। पापी हूँ मैं प्रभु अज्ञानी हूँ, मुझ पर कृपा करो। मेरे मसीहा मेरे खुदा मुझ पर दया करो। मेरे मसीहा मेरे खुदा मुझ पर दया करो। 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 मेरे मसीहा मेरे खुदा मुझ पर दया करो। पापी हूँ मैं प्रभु अज्ञानी हूँ, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दयामयी प्रेरणा हमारा मार्गदर्शन करे, क्योंकि तेरी कृपा के बिना हम तुझे प्रसन्न करने में असमर्थ हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके जीवा को शुद्ध करे, ताकि आप पवित्र वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एसेकियेल का ग्रंथ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्य में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा
अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूँगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊँगा, उनकी संख्या बढ़ाऊँगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊँगा। मैं उनके बीच निवास करूँगा, मैं उनका ईश्वर होऊँगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिछला सब भूल कर तू आगे ही दौड़ा चल। पिछला सब भूल कर तू आगे ही दौड़ा चल। जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा
तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र करने के लिए जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उसमें विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष का प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहां है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के इफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हीं को दे दे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब व्यक्ति अच्छा, भला और सच्चा काम करता है और यदि उसमें कोई शक करता है तो व्यक्ति को अपना काम करते ही रहना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा, भला और सच्चाई का काम लोगों को कभी कभी खराब लगती है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहा भी गया है, आदमी यदि दुख में है तो वह भटक जाता है और सुख में रहता है तो वह आनंद मनाता है। इसीलिए प्रभु का हर एक वचन पवित्र और शुद्ध है। उनके जो भी दृष्टांत हैं हम सभी ख्रिस्तियों के लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए शिक्षाप्रद है।
और उनके वचनों में शक्ति है। उनके जीवन शैली अनुकरणीय है, जिसको हम अनुकरण कर सकते हैं, जिसको हम अनुकरण करते हुए अपने जीवन को भी हम जी सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त का जीवन हम सबों के लिए बहुत अनुकरणीय है और हम सभी को उसी के पीछे चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। आज हम सुसमाचार में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त कितने अच्छे अच्छे कार्यों को वे कर रहे हैं। बहुतों के लिए अच्छे, बहुतों के लिए सच्चे और बहुतों के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं, सच्चाई के कार्य हो रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को उनके काम अच्छे लगने लगे और उन कामों के द्वारा उनको विश्वास मिली और वे विश्वास में बढ़ते गए। लेकिन कुछ लोगों को उनके कार्य में अविश्वास आई, वे विश्वास नहीं कर पाए और विश्वास नहीं कर पाने के कारण वे उससे दूर चले गए, भटक गए। और उनमें से शास्त्री और फरीसी लोग उनसे जलते थे, क्योंकि प्रभु हमेशा सबों के लिए अच्छाई की बातों को सोचते थे, सच्चाई की बातों को सोचते थे, भले कामों के बारे में वे सोचते थे। इसलिए वे सबों का कल्याण चाहते थे, क्योंकि प्रभु सबों से प्रेम करते हैं, सबों के जीवन में चमत्कार करते हैं। आज हमें जरूरत है कि उन चमत्कारों को अपने मन और दिल में परखने की, जानने की, पहचानने के लिए हम 40 के इस पुण्य अवधि में हैं और हम सबों को भी जो ईश्वर द्वारा दिए गए कर्तव्य हैं, उत्तरदायी के काम हैं, हम उसे करते रहें, जिससे हर सच्चे, अच्छे और भले काम हो सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम प्रत्येक में अपनी आशीष कृपा बरसाए, ताकि हम प्रभु के साथ में जुड़े रहें, अपना संबंध को बनाए रखें और हम महिमा में दिन प्रतिदिन उसके साथ में जुड़े रह सकें। आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, एक मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो। चरणों में तेरे आया हूँ, एक मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो। स्वीकारो, स्वीकारो, भीख हमारी स्वीकारो। स्वीकारो, स्वीकारो, भीख हमारी स्वीकारो। दाख का रस प्रभु, गेहूं की रोटी, चरणों में तेरे अर्पित है। दाख
प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, प्रसन्नता पूर्वक हमारी भेंट स्वीकार कर और दया पूर्वक हमारे विद्रोही हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। सुखकारी ईश्वर को बलिहारी, तो से मिलकर गाते हैं सुंदर यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर है पावन, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदर यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर गाते हैं सुंदर यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। ईश्वर को बलिहारी, ईश्वर को बलिहारी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों का अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए और जी उठे, महिमा के साथ आएंगे, फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। धन्य है जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना। ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना। आराधना 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 हमारी मुक्ति एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने ख्रिस्त के मूल्यवान रक्त से हुई है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र उपहार हमें शुद्ध करे और उनकी आंतरिक क्रिया द्वारा हम तेरी सृष्टि में प्रिय बनते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।